आज की क्लास में हम प्री क्लिनिकल रिसर्च मेथड इन ड्रग डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो क्या होता है प्री क्लिनिकल रिसर्च और उसमें कौन से टाइप्स आते हैं वो पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीएमएस का थर्ड फेज का जो नया सिलेबस है एनसीआईएसएम का, उसमें से रिसर्च मेथोडोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर और एट्थ टॉपिक है। तो क्या होता है रिसर्च, प्री क्लिनिकल रिसर्च? प्री क्लिनिकल रिसर्च का मतलब होता है क्लिनिकल से पहले। क्लिनिकल का मतलब यहाँ पर इंसान या ह्यूमन ट्रायल, जो इंसानों में नई दवाई, खोजी गई दवाई देने से पहले जो किया जाने वाले जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, इसको हम प्री क्लिनिकल कहते हैं। प्री क्लिनिकल का मतलब इंसानों को देने पर, ह्यूमन ट्रायल करने से पहले किया जाने वाला जो मेथड होता है उसे हम प्री क्लिनिकल अनुसंधान कहते हैं। तो क्या होता है प्री क्लिनिकल अनुसंधान? तो प्री क्लिनिकल रिसर्च क्या है? एक इनिशियल फेज है ड्रग डेवलपमेंट कंडक्टेड बिफोर ह्यूमन ट्रायल्स। तो इट इवेलुएट द सेफ्टी। क्यों करते हैं प्री क्लिनिकल? क्योंकि कोई भी नई जो दवाई हम खोज रहे हैं वो डायरेक्टली इंसान पे नहीं दे सकते, सेफ नहीं है या टॉक्सिक हो सकती है या कोई और दूसरे परिणाम मुश्किल डाल सकती है। तो इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंसानों पे देने से पहले कुछ प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। वो 4 टाइप्स के होते हैं, आज जानेंगे। तो क्या होता है, इवेलुएट सेफ्टी के लिए, जो कितना सेफ है, उसकी एफिकेसी, दवाई कितना कारगर है वो पता लगाने के लिए, फार्माकोकाइनेटिक्स एडीएमई के लिए, और टॉक्सिसिटी, उसकी विषय तत्व जानने के लिए। जो भी नई दवाई है उसको उसको जो होता है 4 मेथड से हम जांच करते हैं। इसको इन सिलिको, इन विट्रो, इन सेतु और इन विवो स्टडी कहते हैं। तो अब एक के बाद एक जानेंगे हम। पहले जो कम इस्तेमाल होने से ज्यादा तक जानेंगे। जो फर्स्ट जो होती है, कॉमनली हम प्री क्लिनिकल में इन सिलिको मेथड कहते हैं, वो यूज करते हैं। इन सिलिको, सिलिको जो शब्द बना है ये होता है कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप के अंदर, जैसे आपने सुना होगा बैंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है क्योंकि वहां पर कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से इन सिलिको, जहां पर भी सिलिको शब्द आएगा, कंप्यूटर चिप। तो क्या होगा यहाँ पर, कंप्यूटर की मदद लेकर हम रिसर्च करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड स्टडी। तो क्या होता है इसका प्रिंसिपल? यूज कंप्यूटेशनल स्टिमुलेशन टू प्रिडिक्ट ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, एडीएमए प्रॉपर्टीज एंड टॉक्सिसिटी। तो क्या होता है ये? तो इन सिलिको का मतलब कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, जब भी हमारी जो दवाई होती है, दवाई को एंटर करके वहां पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये कैसे टारगेट करेगी, कैसे सेल में कैसे एक्शन करेगी, एडीएमई कैसे करेगी, एडीएम में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटाबोलाइजेशन कैसे होगा और एक्सक्रीशन कैसे होगा, उसको प्रॉपर्टी को हम जानेंगे। और ये प्रेडिक्ट करेंगे कि जो हम ड्रग दे रहे हैं, नई दवाई, वो कैसे टारगेट को इंट्रैक्शन करेगी, कैसे उससे जुड़ेगी और उसमें क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये हम कंप्यूटर से पता लगाते हैं। इसी को हम इन सिलिको मेथड कहते हैं। सिंपल मतलब होता है पहले से डाटा मौजूद रहता है तो उसके हिसाब से ही हम अंदाजा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए चोर का कोई पहले से ही कुछ फिंगरप्रिंट है तो दूसरी बार जैसे आ रहा है तो पता लगता है। उसी तरह से यहाँ पर हम उसकी सिमिलर चीजों से हम पता लगा लेते हैं। तो ये होता है सिलिको, इन सिलिको मेथड। तो यहाँ पर कंप्यूटर की मदद लेते हैं। तो चलिए क्या होता है एक उदाहरण लेके समझते हैं। उदाहरण में एक मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मॉलिक्यूलर मतलब जो भी नई दवाई है उसको जो है मेलजोल करना या मिलाना, ये डॉकिंग होता है, मतलब कंबाइन होना। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग ऑफ कर्कुमाइन, आपको पता है हरिद्रा, कर्कुमा लौंगा। तो ये कर्क्यूमिन जो उसके अंदर जो केमिकल होता है, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो हरिद्रा है ये हल्दी का, तो ये कर्क्यूमिन जो होता है वो कॉक्स टू एंजाइम्स टू प्रिडिक्ट एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी। मतलब क्या होता है, आपको शायद आप फार्माकोलॉजी पढ़ के आ गए। कॉक्स टू क्या होता है, ये एक इन्फ्लामेशन के लिए, जब भी किसी को इन्फ्लामेशन होता है या सूजन कह लीजिए या शोथ कहते हैं, तो जब भी हमारे शरीर में सूजन आती है, शोथ आता है, उसकी वजह होता है कॉक्स टू नाम का एंजाइम्स। तो क्या होता है ये कॉक्स टू एंजाइम्स?
को हम प्रिडिक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कर्कुमाइन जो मॉलिक्यूल है वो कैसे डॉकिंग करेगा, मतलब कर्कुमाइन जो आपका जो ड्रग है वो ड्रग कैसे उसके साथ इंटरेक्शन करेगा COX-2 को, तो COX-2 को जो एंजाइम है उसके साथ कैसे कंबाइन करेगा और उस पर कैसे एक्शन करेगा, ये प्रिडिक्ट लेते हैं, अनुमान लगाते हैं एंटी इंफ्लामेटरी जो श्वेतहारा द्रव्यास्त्र एक्टिविटीज को एक उदाहरण है। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद लेते हैं, यहाँ पर कोई भी जानवर पे नहीं देते हैं या किसी भी इंसान पे नहीं देते हैं। तो ये हो गया उदाहरण। कहाँ पे यूज करते हैं एप्लीकेशंस, तो हम सिलिको मेथड कहाँ पे यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, पहली चीज है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मॉलिक्यूलर डॉकिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया, हमारा एक मॉलिक्यूल है वो टारगेट को कैसे ये करेगा, कंबाइन करेगा, या नहीं तो समझ लीजिए वो कैसे इंटरेक्शन करेगा, ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, हम उसको अनुमान लगाते हैं कंप्यूटर की मदद से। और दूसरा होता है QSAR मॉडलिंग। QSAR मॉडलिंग क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जैसे अभी जितने भी रिसर्च हो रहे हैं ऑलमोस्ट ये सभी में ये यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, पेंटाप्रोजोल, पहले ओमोप्रोजोल नाम की जो दवाई आई थी PPI, उसके सिमिलर स्ट्रक्चर से मिलती जुलती दूसरी स्ट्रक्चर बनाई गई पेंटाप्रोजोल, उसी से पेंटाप्रोजोल से और सिमिलर स्ट्रक्चर की दवाई बनाई गई रेबिप्रोजोल। मतलब जो दिखने में एक जैसा है उस तरह का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लेते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी, उसका यूज करके हम जो है नई दवाई बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर एक जैसा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा चेंज करके वो दवाई देते हैं, तो हम वो पता लगाते हैं कि पहली जो स्ट्रक्चर की दवाई है थोड़ा सा चेंज करने से कैसे काम करती है। तो ये होता है QSAR मॉडलिंग, जो होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद लेते हैं कि ये ऐसे काम करेगी, अनुमान लगाते हैं। तो ADME और टॉक्सिसिटी। डिसएडवांटेजेस क्या है, सॉरी फर्स्ट हम एडवांटेजेस जानेंगे उसके बाद में तो एडवांटेजेस क्या फायदा है इसका, ये इन सिलिको मेथड से ये रैपिड होता है, बहुत जल्दी हम पता लगा सकते हैं। सॉरी वर्चुअल स्क्रीनिंग भूल गए हम। तो वर्चुअल स्क्रीनिंग क्या होता है, वर्चुअल स्क्रीनिंग मतलब कंप्यूटर में क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल, जैसे मैंने अभी बताया कर्कुमाइन जैसे बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं, वो हम ये पता लगाते हैं कि किसके साथ बाइंड करेगा ये मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को क्रिकेट के लिए यूनिवर्सिटी भेजना है, तो बहुत सारे खिलाड़ियों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें से जो अच्छा खेलेगा वो कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से वर्चुअल स्क्रीनिंग क्या होता है, हम स्क्रीनिंग करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल काम करता है, ये वर्चुअल स्क्रीनिंग होता है। एडवांटेजेस क्या है, ये रैपिड होता है, जल्दी हो सकता है, एथिकल मतलब यहाँ पे कोई नैतिक प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि कंप्यूटर से करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, कोई खास पैसे नहीं लगेंगे, तो इसका फायदा है। लिमिटेशंस क्या है, बेस्ड ऑन मॉडल्स, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मॉडल कर रहे हैं, इंसानों पे नहीं कर रहे, कोई शरीर पे नहीं कर रहे हैं, तो ये उतना बेनिफिट नहीं करेगा। में लैक फुल बायोलॉजिकल एक्यूरेसी फुल पूरी तरह से नहीं आ पाती है। ये है हमारी छोटी सी जानकारी जो इन सिलिको मेथड्स की। चलिए अब दूसरा वाला जानते हैं, इन विट्रो मेथड्स। तो इन विट्रो मतलब क्या होता है, लैब स्ट्रक्चर, लैब बेस्ड स्टडीज। तो नाम से ही पता लगता है विट्रो का मतलब होता है कि जैसे लैब में ग्लास में, या नहीं तो पेट्री डिश कह लीजिए या टेस्ट ट्यूब कह लीजिए, तो उसके जरिए से हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके, तो ये होता है इन विट्रो मेथड्स। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, परफॉर्म्ड आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूजिंग सेल। तो यहां पर क्या करते हैं, हम सेल को या टिश्यूज को या एंजाइम्स को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालकर लैब में रख के या पेट्री डिश में रख के या कोई टेस्ट ट्यूब में रख के एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पर वहां पर हम रिसर्च करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो मेथड। मतलब शरीर से किसी सेल को या टिश्यू को या एंजाइम्स को बाहर निकालकर वहां पर जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं इन विट्रो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण जैसे विथेनिया सोमनिफेरा, जो अश्वगंधा का रूट को एक्सट्रैक्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसरस सेल्स है, उसको कैंसरस सेल्स को हम बाहर निकालते हैं शरीर के किसी पेशेंट्स के, निकालने के हम बाद में क्या करते हैं,
उस पेट्री डिश में हम क्या करते हैं, उसमें हम जैसे विथेनिया सोमनिफेरा का जो एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं। तो हम ये देखते हैं क्या कैंसर सेल उस पेट्री डिश में मर जाएंगे, तो उसको हम पता लगाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट टेस्टेड ऑन ह्यूमन कैंसरस सेल लाइन्स टू असेस द साइटोटॉक्सिसिटी एक्टिविटी। साइटोटॉक्सिसिटी मतलब सेल को मार देता है क्या, विथेनिया सोमनिफेरा अश्वगंधा। तो उसको हम क्या करते हैं, लैब में पेट्री डिश में जो कैंसर सेल रखे गए उस पर हम डालने के बाद में उसका असर कैसे होता है वो पता लगाते हैं। ये होता है हमारा इन विट्रो मेथड। क्या एप्लीकेशंस, क्या उसके एप्लीकेशन है, क्या उसका कैसे यूज करते हैं वो देखिए। सेल वेबिलिटी ऐसे, यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि सेल्स को ये कैसे काम करता है, सेल्स को मतलब सेल्स पे कैसे असर करता है। जैसे आपकी दवाई जो देने के बाद में सेल उसमें जिंदा रहता है या सेल्स उसमें मर जाते हैं, जो नई आपकी खोजी गई उसको हम कहते हैं सेल बेसिबल एसेस। दूसरा होता है एंजाइम इनिबिशंस। मान लीजिए कोई एंजाइम्स पहले से रखा गया है, आपका कोई ड्रग है, जैसे हमने अभी अश्वगंधा विथेनिया ले लिया, विथेनाइन्स, तो वो जैसे डाल दिए तो वो वहां पर एंजाइम्स पे क्या इफेक्ट करेगा, तो वो पता लगाते हैं एंजाइम इनिबिशन स्टडीज। तीसरा होता है रिसेप्टर बाइंडिंग। जैसे आपका जो दवाई है वो कैसे किसके साथ बाइंड करेंगे, कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, जो रिसीव करने रिसेप्टर्स होते हैं वो आपकी दवाई किसके साथ कंबाइन करेगी रिसेप्टर, वो एसेस करते हैं, पता लगाते हैं इन विट्रो मेथड। और इसके क्या फायदे हैं इन विट्रो में, तो फायदा ये है कि हाई थॉटफुल होता है। मतलब ये क्या होता है, हाई थॉटपुट का मतलब एक साथ हम बहुत सारे जो है यहाँ पर केमिकल्स डालकर हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर रेड्यूस एनिमल यूज, यहाँ पर कोई खास एनिमल यूज नहीं होता है, तो इसके ये फायदे हैं। नुकसान क्या है, डज नॉट रेप्लिकेट फुल बॉडी इंट्रैक्शंस। तो पूरे शरीर पे हम जो है हम इंट्रैक्शंस को यहाँ पर पूरी तरह से पूरे शरीर को हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कैसे काम करता है। अगला है तीसरा वाला इन सितु मेथड्स। इन सितु मतलब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे आप पढ़ के आ चुके हैं कोई लोअर क्लासेस में, इन सितु का मतलब होता है किसी एक एरिया, किसी स्पेसिफिक जगह पर जो होता है टिश्यू लेवल स्टडी। तो इन सितु हम रिसर्च में क्या करते हैं, इन सितु में टिश्यू लेवल स्टडी करते हैं। यहाँ पर टिश्यू लेवल स्टडी क्या होती है कि कंडक्ट ऑन ऑर्गन टिश्यू इन देयर नेचुरल पोजीशन टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब अभी हम पहले पढ़ के आ गए इन विट्रो में पूरी तरह से अलग करके हम लैब में करते हैं, पर यहाँ पर हम इन सितु में क्या करते हैं, उससे पहले से बेटर रहता है, यहाँ पर उसको फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रखते हैं, जैसे वो एक्चुअल होता है उसी शेप में रखते हैं, नेचुरल पोजीशन में रखते हैं, उसके बाद में उस पर रिसर्च होता है। तो मतलब क्या है, इन सितु जो लोकेशन जैसा है वैसे ही उस पर ट्रायल करते हैं। तो कंडक्ट ऑन ऑर्गन्स टिश्यू इन देयर नेचुरल पोजीशन टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि बिल्वा ईगल मर्मुलोस जो आयुर्वेदिक एक बेहतरीन दवाई है, वो कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको, डायरिया और डिसेंट्री में यूज करते हैं आयुर्वेद में। हमें उसको साबित करके बताना है कि साइंटिफिकली रिसर्च में जो ईगल मर्मुलोस जो बिल्वा बोलते हैं बेलपत्री, तो वो बेल का जो है कैसे असर करता है उसका एक्सट्रैक्ट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे आपको दिया गया है टारगेट कि इन सितु मेथड से प्रूव करके बताइए। तो इन सितु मैडम में क्या करते हैं हम, जो रैट का क्या करते हैं पूरा इंटेस्टाइन उसको सेपरेट करते हैं फिजियोलॉजिकल एज इट इज, जो पोजीशन में नेचुरल पोजीशन में करते हैं, आइसोलेट करते हैं रैट का इंटेस्टाइन, स्टडी फॉर देयर इफेक्टिव बिल्वा एक्सट्रैक्ट ऑन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो इंटेस्टाइन्स का जो मोटिलिटी है आपका, जो बिल्वा डालने पर बिल्वा एक्सट्रैक्ट को जब मिलेगा तो उसके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी पे कैसे फर्क करेगा, वो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हम पता लगाते हैं। ये होता है हमारा इन सितु मेथड्स का एक बेहतरीन एग्जांपल जो बिल्वपत्री से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इन सितु हाइब्रिडाइजेशन। इन सितु हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि प्रोटीन्स हमारे शरीर में जहाँ पर भी हम कर रहे हैं वहाँ पे क्या प्रोटीन्स है, कहाँ पे एंजाइम्स है, और जो होता है नेक्स्ट इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑर्गन्स के अंदर जीन्स वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी जीन्स की
जो फिजियोलॉजी पैथोलॉजी पता करते हैं। और क्या होता है आइसोलेटेड ऑर्गन परफोरेशन, मतलब क्या होता है जैसे मैंने बताया इंटेस्टाइन को सेपरेट करके उसमें का पूरा जो फ्लूइड निकाल देते हैं, फिर बाद में करते हैं टेस्ट या बाद में ट्रायल करते हैं, आइसोलेटेड ऑर्गन परफोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट जानते हैं क्या फायदा है इन सीटू करने से। तो पहला जो है मोर फिजियोलॉजिकल रिलेवेंट देन विट्रो। तो अभी हमने विट्रो पढ़ा, इन विट्रो से ये ज्यादा फिजियोलॉजिकल है, मतलब उसके फंक्शन में ही हम पता लगाते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, तो मोर फिजियोलॉजिकल होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है। और लिमिटेशन क्या है, टेक्निकली डिमांडिंग, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इस इन सीटू करने के लिए कोई कॉमन रिसर्चर नहीं कर सकता, यहाँ पर एक एक्सपर्ट चाहिए, जो टेक्नीशियन चाहिए इन सीटू मेथड को करने के लिए, इसका लिमिटेशन है। तो टेक्निकली डिमांड टेक्नीशियन ही चाहिए, जो एक्सपर्ट है उसको वो लगता है। और पार्शियल सिस्टम व्यू, यहाँ पर हम सिर्फ टिश्यू उतना ही देखते हैं, पार्शियल ही उतना ही देखते हैं, तो इसकी लिमिटेशन होते हैं। अगला वाला आता है इन विवो, यहाँ पर हम पूरे शरीर में पूरा शरीर के सभी चेंजेस पता लगा सकते हैं। इन विवो एनिमल स्टडी। इन विवो का मतलब होता है विवो एनिमल, जो एनिमल के अंदर, जो क्या कह सकते हैं प्राणी या शरीर के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर झांकना या अंदर देखने का मतलब होता है इन विवो। इन विवो मीन्स इनसाइड द एनिमल्स। तो ये मेथड क्या होता है प्री क्लिनिकल में एनिमल स्टडीज के करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम पूरा एनिमल लेते हैं। यहाँ पर अब तक हमने क्या लिया था, किसी सेल को लिया था अलग करके, किसी टिश्यू को लिया था, कोई एंजाइम्स, तो यहाँ पर कोई कंप्यूटर को लिया था। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम रैट लेते हैं, रैबिट लेते हैं या हॉर्स लेते हैं, इस तरह से पूरे एनिमल्स को एज इट इज लेते हैं, तो इसको कहते हैं इनसाइड द एनिमल, इन विवो। तो ये क्या होता है, कंडक्ट ऑन होल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एसेस द सिस्टमिक ड्रग एक्शंस। तो दवाई का जो एक्शन है उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्ट होल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हम पता लगाने के लिए ये इन विवो मेथड हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा आमलकी है, ठीक है, ये आमलकी जो एम्ब्लिया ऑफिसिनालिस होता है एम्ब्लिका, तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक रैट हमने ले लिया है, जैसे कि यहाँ पे एक रैट ले रहे हैं हम अपने एनिमल हाउस में, क्या कर रहे हैं, एक रैट ले रहे हैं हम, रैट लेकर उस पर हेपेटोटॉक्सिसिटी पता लगा रहे हैं हम आमलकी का, जो आंवला कहते हैं, आंवले का हेपेटोटॉक्सिसिटी पता लगा रहे हैं। कैसे पता लगाते हैं हम यहाँ पर इन विट्रो के अंदर, पहले हम क्या करते हैं कि दोनों, जैसे मान लीजिए आमलकी का एक्सट्रैक्ट दे देते हैं, आमलकी का जो एक्सट्रैक्ट देने के बाद में, उसके बाद में जो CCl4 जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या होता है, एक तरह का हेपेटोटॉक्सिक द्रव्य है, जो ड्रग, जो ये क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो लीवर को खराब कर देगा। तो हम क्या पता लगाते हैं, जैसे कि जो हमारा जो एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस आमलकी है और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये दोनों देने के बाद में, पहले आमलकी देते हैं फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड देते हैं जो रैट में, तो दोनों देने के बाद में उसके जो लीवर पे जो लीवर एंजाइम्स होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आता है या अबनॉर्मल आता है, उस तरह से हम उसको इन्वेस्टिगेशंस करके हम पता लगाते हैं। तो ये होता है हमारा इन विवो मेथड्स। एग्जाम्पल क्या है, आमलकी एक्सट्रैक्ट इवेल्युएटेड इन रैट हेपेटोप्रोटेक्टिव, तो आमलकी किस तरह से प्रोटेक्ट कर पाती है, जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग दिए गए जाने के बाद में, जो ये क्या कह सकते हैं हम इसको, पॉइजन देने के बाद में या कार्बन क्लोराइड जो टॉक्सिसिटी देने के बाद में कितना उसको बचा पाती है, वो पता हम लगाते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इसका, कहाँ पे यूज करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। तो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में हम क्या पता लगाते हैं, एडीएम में पता लगाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगाते हैं कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को पता लगाते हैं, मेटाबोलाइजेशन को पता लगाते हैं, शरीर से एक्सक्रीशन कैसा हो रहा है, ये इस प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम पता लगाते हैं इन विवो मेथड फार्माकोकाइनेटिक। टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या दवाई देने से जो हम एनिमल्स लिए हैं वो मर रहे हैं, टॉक्सिसिटी कितनी है, वो भी हम इसमें पता लगाते हैं। टॉक्सिसिटी स्क्रीनिंग करते हैं, कितना सेफ है, कैसे काम करेगा, ये सभी को ये फिजियोलॉजिकल इसमें अलग करते हैं स्क्रीनिंग। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि दवाई कितनी असरदार है, तो वो हम फार्माकोडायनेमिक्स इवैल्यूएशन करते हैं।
अब क्या है एडवांटेजेस? एडवांटेजेस प्रोवाइड्स द कंप्लीट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। इसका फायदा ये है कि ये प्रोवाइड क्या करता है, कंप्लीट जो इंसानों का जो जो भी एनिमल्स ले रहे हैं उसका कंप्लीट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, पूरी तरह से बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जिंदा जानवरों में कैसे असर होता है वो पता लगाते हैं। लिमिटेशंस क्या है, क्यों हम ज्यादा नहीं कर पाते? क्योंकि महंगा होता है, कॉस्टली होता है, एथिकल कंसर्न आते हैं, क्योंकि आप खामखा किसी भी एनिमल्स को नहीं मार सकते, तो नैतिक जिम्मेदारी रहती है, बहुत सारे परमिशंस लगते हैं, एथिकल कंसर्न्स आते हैं, और स्पेसिस डिफरेंस। और अगला प्रॉब्लम ये होता है कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये दवाई रैट पे काम करी तो इंसान पे करेगी ही करेगी, हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स में ना असर कर पाए, तो ये इसका लिमिटेशन होता है। तो ये है हमारी आज की क्लास, प्री क्लिनिकल रिसर्च मेथड। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।